बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 2 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 19। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसके फॉर्म देख लेते हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन में किस किस्म के क्वेश्चन आ जाएंगे। कल जो मैं फैक्टराइजेशन 2.1 में आपको करवा चुकी हूँ वो फैक्टराइजेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपल फैक्टराइजेशन, टू टर्म्स हमारे पास आते थे और टू टर्म्स में से हमने कॉमन लेके उसकी फैक्टराइजेशन की थी, याद है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में दूसरे टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास, उसमें आपके पास 3 या 4 टर्म्स होंगे। यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप, सही है। आपके पास देखिए ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, आपके पास 4 टर्म्स आ रहे हैं, 4 टाइप्स आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास। ये तो आपके पास जर्नल फॉर्म है, लेकिन आपके पास जो एलिमेंट आ जाएंगे, जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसमें भी आपके पास क्या होंगे, 4 टर्म्स होंगे, सही है। कहती है इन सर्टेन एक्सप्रेशन नंबर फैक्टर इज़ कॉमन टू ऑल टर्म्स। कहती है इन तमाम टर्म्स में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो क्या होगा, आपके पास कॉमन होगा दोनों में। अब इन चारों में अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, सही है। इन दिस सिचुएशन अरेंज द कॉमन टर्म्स एंड देन फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास टर्म आगे पीछे हमें दिया गया हो तो सबसे पहले हम टर्म को अरेंज करेंगे, सही है। अरेंजमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन निकालने के बाद उसके फैक्टर निकालेंगे, सही है। देखिए अरेंज द एक्सप्रेशन, अब देखिए यहाँ पे ए एक्स है, ए वाई प्लस बी एक्स बी वाई है, सही। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करें, इन दोनों में से देखिए 4 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 4 टर्म्स में से इन दोनों की हम पेयर बना देते हैं, इन दोनों की हम पेयर बना देते हैं। देखने से पता चलता है कि फर्स्ट जो टर्म्स हैं इन दोनों में भी कॉमन ए है और सेकंड जो टर्म्स हैं उनमें कॉमन बी है। देख के पता चल जाता है ना इंसान को कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास देखिए हमने दो बनाई, यहाँ से ए को हमने कॉमन लिया और यहाँ से बी हमने कॉमन लिए, सही है। टेकिंग ए एंड बी एज ए कॉमन, सही। तो हम यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सेम आना ज़रूरी होता है ना, तो इन दोनों में से हमने एक को लिया और यहाँ से ए प्लस बी और हमने ए प्लस बी को ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास अगर 4 टर्म्स के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे और इसकी फैक्टराइजेशन करने को कहे तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसकी अरेंजमेंट करेंगे। अगर वो अरेंज फॉर्म में है तो ठीक है, हम उसी से क्या कर लेंगे, कॉमन लेके इसको सोल्व करेंगे। अगर वो हमारे पास अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं है तो हम पहले इसको अपने लिए अरेंज करेंगे, उसके बाद हम उनकी पेयर बना देंगे दो दो की, फिर हम उसकी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, सही। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन है कि फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि आप जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसके आप फैक्टराइजेशन करें। आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, सही। 4 टर्म्स आपको गिवन है, सही है। तो देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट 2 टर्म्स को आप देखें तो आपके पास x दोनों में कॉमन रहा है, सेकेंड 2 टर्म्स को आप देखिए आपके पास z कॉमन आ रहा है, तो हमें इसकी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। तो हम फर्स्ट इन दोनों की पेयर बना देते हैं, सेकेंड इन दोनों की पेयर बना देते हैं। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले रहे हैं, देखिए टेकिंग x कॉमन। अब इन दोनों में से हम z को कॉमन ले रहे हैं। आप इसको एक ही स्टेटमेंट में लिख सकती हूँ कि टेकिंग एक्स एंड जेड कॉमन। मैंने दोनों इसलिए लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन दो में से मैंने एक्स लिया और इन से हमने क्या लिया, जेड कॉमन लिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स की 2 है और यहाँ पे एक्स की 1 है, तो हम लीस्ट पावर वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्स को कॉमन ले ले तो यहाँ से एक एक्स रह जाता है, एक्स प्लस वाई। यहाँ से आप z को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों में से हमने एक को लिया और यहाँ से x प्लस z आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई है, सही है। 4 टर्म्स हमें गिवन थे, उसमें से हमने क्या कर दी, ये 2 टर्म्स हमने इसके फैक्टर निकाले हैं, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b। अब इसको आप पहले देखें, क्या हाँ इसकी अरेंजमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, सही है। अब देखिए ए स्क्वायर और 2a, इसका मतलब है इन दोनों में से तो हम कॉमन ले सकते हैं ए को, ए बी प्लस 2b, इन दोनों में से भी हम कॉमन ले सकते हैं बी को, सही। तो इसकी अरेंजमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ले रहे हैं टेकिंग ए कॉमन और टेकिंग बी कॉमन। यहाँ से आप ए को कॉमन ले ले तो a प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से b को कॉमन ले ले तो यहाँ पे a रह गया और यहाँ पे 2 रह गया। तो a प्लस 2 में से हम सिर्फ एक को ले लेते हैं क्योंकि दोनों में से एक को लेना होता है।
और यहाँ से a प्लस हम b ले रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस 2b की पावर 3 माइनस 2ab की पावर 2 प्लस ab। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म को देखें और सेकेंड टू टर्म्स को देखें, तो आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2b की पावर 3 है। ना a कॉमन आ रहा है, ना b कॉमन आ रहा है, ना 2 कॉमन आ रहा है, कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। इन दोनों में से तो हम a को कॉमन ले सकते हैं, b को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टू टर्म ऐसे हैं जिसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। तो जहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते वहाँ पे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, टर्म को अपने लिए खुद ही अरेंज करेंगे। सही है, ऐसे टर्म उठा के एक साथ रखेंगे जहाँ से हम कॉमन ले सके। सही है, तो हम क्या करें, देखिए यहाँ ए स्क्वायर है तो हम 2ab स्क्वायर, यहाँ पे a है ना, तो इन दोनों में से तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि a दोनों में मौजूद है। तो हम यहाँ से इस a को अरेंजमेंट करके रीअरेंज करके क्या करें, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2ab की पावर 2 है, ये माइनस फॉर्म में था। हम माइनस को पहले नहीं लेंगे, अगर इसको पहले लिखेंगे तो ये हमारे लिए आगे मसले पैदा करेगा, तो हम पहले इस प्लस वाले को लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस वाले हमेशा मसले क्रिएट करते हैं, प्लस वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहले ए बी लिख रहे हैं और उसके बाद ये टर्म लिख रहे हैं कि माइनस 2b की पावर 3। इसको आगे पीछे इसलिए किया है माइनस की वजह से। ठीक है, आप इन दोनों में देखें a कॉमन है, इन दोनों में देखें b कॉमन है, तो हम a और b को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। सही, यहाँ से a को कॉमन लिया तो आपके पास आ गए a माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ से प्लस b था, कॉमन लिया तो a माइनस 2b स्क्वायर। a माइनस 2b स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ से इसको ले लिया। ये स्टेप मैंने दोबारा से लिखा है। सही है, अब इन दोनों में से मैंने a को लिया और यहाँ से a प्लस b लिख दिया, तो ये जो आए हैं ये इस एक्सप्रेशन के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। सही, अब क्वेश्चन नंबर 4 है ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस 1। अब देखें इन दोनों में से तो हम a को कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसके अरेंजमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो x और 1 में तो हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ 1 ले सकते हैं। उस 1 को मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो टेकिंग a कॉमन, यहाँ से a को कॉमन ले ले तो आपके पास यहाँ पे x रह गया, a को कॉमन लिया तो माइनस 1 रह गया, a की जगह क्या रह गया, माइनस 1 रह गया। तो यहाँ पे x और 1 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है 1 तो कॉमन है। 1 क्यों कॉमन है, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम माइनस 1 को कॉमन ले रहे हैं। तो x माइनस 1 दोनों सेम आ गए, फैक्टराइजेशन हमारी ठीक है। तो x माइनस 1 दोनों में से एक को लिया, यहाँ से a माइनस 1 ले लिया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 18x माइनस 12। गिवन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, देखिए x की पावर 3 x की पावर 2, इन दोनों में से हम x स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, लीस्ट पावर x स्क्वायर है। सही, 18 और 12 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो उसका मतलब है इन दोनों में से 6 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप x स्क्वायर को कॉमन ले ले तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ से आप 6 को कॉमन ले ले तो x 6 2 ज़रा क्या आता है, 12 आता है। तो ये दोनों सेम आ गए हैं, तो इन दोनों में से हमने एक को लिया, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 6 आ गए। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है 3x प्लस वाई प्लस 3ax प्लस ay प्लस 3bx प्लस by। आपके पास कितने टर्म्स आ गए हैं, 6 टर्म्स आ गए। अभी तक हमारे पास 4 टर्म्स आ रहे थे, अब हमारे पास 6 टर्म आए हैं। जब 6 टर्म आए हैं तो कोई बात नहीं, हम इसकी 3 इसके पेयर बना देंगे और इसके बाद हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x है, तो यहाँ पे भी 3ax है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 3ax है। देखिए रीअरेंज हम उसको आगे कर लेंगे, 3ax है। देखिए ये x वालों को 3 वालों को हम एक साथ रख लेते हैं आगे। देखिए रीअरेंज करेंगे तो 3x 3ax और 3bx, इसमें से हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम x भी कॉमन ले सकते हैं। सही, यहाँ पे y वालों को एक साथ रखेंगे, y है ay है और by है। सही है, तो यहाँ से देखिए 3x को हमने कॉमन लिया और यहाँ से हमने y को कॉमन लिया, हमने 3 की इनकी बना दी है। सही है, जोड़ी हमने कहाँ की बनाई है, 3 की बना दी। तो यहाँ से हम तीनों में से 3x को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3x को कॉमन लिया a, यहाँ से 3x को कॉमन लिया आपके पास b, यहाँ से सब में से हम y को कॉमन ले रहे हैं, तो y की जगह यहाँ पे 1 तो आएगा, यहाँ पे a और यहाँ पे आपके पास b रह जाएगा। ये दो टर्म्स आपके पास सेम आ गए, तो दोनों में से एक को लिए, यहाँ पे 3x प्लस y आ गए। रीअरेंज करें, हम सिर्फ इसको पहले और इसको बाद में लिखना चाह रहे हैं, तो हमने 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई और 1 प्लस a प्लस b हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है 2y की पावर 5 है प्लस 3y की पावर 4 है प्लस 2y की पावर 3 है प्लस 3y की पावर 2 है प्लस 6y है प्लस 9 है। ये आपको गिवन एक्सप्रेशन है। सही है, अब आप क्या करेंगे,
रीअरेंज करें टर्म को, सही, हम टर्म को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ से देखिए 2y की पावर 5, 3y की पावर 2y की पावर 3 और 6y। देखिए अब 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, इसीलिए हम इसको अरेंज करें। यहाँ से 3y की पावर 4, 3y की पावर 2 और 9, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन ले सकें। तो इनमें से तो 2 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 6, इन तीनों में से तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। y तीनों में मौजूद है, लेकिन हम लीस्ट पावर वाले को लेते हैं, तो हमारे पास लीस्ट पावर वाले 1 है, तो हम यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे। इसी तरह यहाँ से 3 तो तीनों में मौजूद है, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 को हमने कॉमन लिया। y तो हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ हमारे पास कोई y नहीं है, सही है। तो यहाँ से 2y को कॉमन ले ले, तो यहाँ पे 2y को हमने कॉमन लिया है, ये y की पावर 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 4, यहाँ से y कॉमन लिया तो y की पावर 2, यहाँ से y को तो हमने कॉमन लिया है, तो 2 3 ज़रा आपके पास 6, यहाँ से 3 को कॉमन ले लें तो y की पावर ये y की पावर 3 है आपके पास, सही है ना। तो y की पावर जब 3 है तो आपके पास y की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ से y की पावर स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पे 3 3 ज़रा आपके पास 9 आ जाएगी। ये y की पावर 4 नहीं है, ये y की पावर 3 है, नहीं y की पावर 4 ही है, सही है, ये मैंने 3 लिखा हुआ, ये 4 ही है। तो ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या आ गए, सेम आ गए हैं। अब इन दोनों में से आप एक को लिखें और फिर 2y + 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप होमवर्क में करेंगे, सही है। सेम यही वाला मेथड है। आपको अगर लगता है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसकी अरेंजमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसकी अरेंजमेंट करें, अगर नहीं है तो आप देखिए आपके पास 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स में से आप क्या करें, 3 की आप इसकी अरेंजमेंट करें और फिर इसके बाद आप उसमें से कॉमन ले लें और उसके फैक्टर निकालें, सही है। आसान क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, 8 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो होमवर्क में कर लेंगे।